वफाकी काबीना का नैब कवानीन में तरामीम का फैसला। वजीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील। कानूनदान, बैंकारी, ब्यूरोक्रेसी और दीगर शोबों से मुंसलिक नामवर शख्सियात शामिल होंगी। नैब का काला कानून सिर्फ सियासी इंतकाम, सरकारी अहलकारों और कारोबारी तबके को हिरासा करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। इन कवानीन की वजह से ब्यूरोक्रेसी फैसले लेने से डरती है, जिससे अहम तरीन उमूर में मुल्क का नुकसान होता है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना अरकान का इजहार ख्याल। काबीना की ज़राअत के शोबे से मुतालिक सनतों के फरोग और बरामदात में इजाफे के लिए खुसूसी पॉलिसी साज कमेटी तश्कील देने की मंजूरी। IT बरामदात का हदफ $15 अरब मुकर्रर। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर के पेश नजर खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील। मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। मुनहरिफ अरकान की नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे। पार्टी राय से इन्हिराफ सियासी निजाम के लिए नासूर है। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 63A के बारे में सदारती रेफरेंस पर राय। पंजाब असेंबली के 25 अरकान की नाअहली के रेफरेंसेस पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल कर ली। स्पीकर पंजाब असेंबली ने PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजा था। मुल्क में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाना हुकूमत की अहम तरजीह। बीमारियों की तशखीस, बचाव और इलाज के लिए चीनी कंपनी की जानिब से ज्वाइंट वेंचर के तहत सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीन की कंपनी साइनोवैक के वक्त से गुफ्तगू। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कल कतर में शुरू होंगे। पाकिस्तानी वफ्द दोहा रवाना IMF के साथ 7वें जायजा इजलास में शिरकत करेगा। इमरान खान के इक़दामात से मईशत तबाही का शिकार होकर वेंटिलेटर पर पहुंच गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाए बगैर मईशत दम तोड़ जाएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अवाम की तकलीफ के बारे में फिक्रमंद हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। इमरान खान माशी तबाही, महंगाई और बेरोजगारी पर अवामी मुजरिम है। तमाशा करके और झूठ बोलकर अवाम पर जो जुल्म किया उसके जवाब से वो भाग नहीं सकते, इन्हें जवाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। गर्दशी कर्ज़े एक मुश्किल चैलेंज है। तवानाई के मसले के हल के लिए दिन रात कोशां हैं। हाइडल एनर्जी पायदार और सस्ती तवानाई का जरिया है। सूरज और हवा के जरिए बिजली के मंसूबे तरजीह हैं। वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। दो तरफा स्ट्रेटेजिक और वसीउल बुनियाद शराकत दारी, तजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की जरूरत है। सदर मुमलिकत। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में कलदम TTP के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी हल्का बंदी के खिलाफ एहतजाजी धरना। तमाम इलाकाई सियासी जमातों की शिरकत। कमीशन की तरफ से पेश की गई सिफारिशात को वापस लेने, जम्मू और कश्मीर की हैसियत अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन पर बहाल करने का मुतालबा। भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर। मुसलमानों को मसाजिद में इबादत से रोकने के लिए हीले बहाने। इंतहा पसंद हिंदुओं का एक और मस्जिद को शहीद करने का मजमूम मंसूबा। वाराणसी में तारीखी मस्जिद जुज़वी तौर पर बंद। यूक्रेन की फौज का रूस के जेर तसल्लुत शहर खार्किव पर दोबारा कब्जे का दावा। मारियोपोल की स्टील मिल्स में यूक्रेन के 265 जंगजुओं ने हथियार डाल दिए। स्वेरोडोनेस्क शहर पर गोलाबारी से 10 अफराद हलाक। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। जैकबाबाद, सिब्बी, शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। लाहौर में 42 और कराची में 41 डिग्री रिकॉर्ड। हीट वेव में अगले माह के दौरान कमी होगी। मानसून की बारिशें जून में शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई।
اسلام آباد اور راولپنڈی میں آندھی اور بارش، گرمی کی شدت میں کمی۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش۔ پنجاب کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں آندھی۔ گرمی کی شدید لہر کے پیش نظر اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں پرائمری کلاسز فوری بند کرنے کا حکم۔ چھٹی جماعت سے اوپر تمام کلاسز کا دورانیہ 8 سے 11 بجے تک کر دیا گیا۔ بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی کو کشمیر پریمیئر لیگ میں شمولیت کی دعوت۔ کوہلی چاہے تو بحیثیت کھلاڑی یا بطور مہمان خصوصی شرکت کریں۔ صدر کے پی ایل عارف ملک۔ دوسرا ایڈیشن 1 اگست سے مظفر آباد میں ہوگا۔ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور میں قومی کرکٹرز کا کنڈیشننگ کیمپ۔ کھلاڑیوں نے دوسرے روز جم سیشن کے بعد نیٹ پریکٹس کی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان 23 مئی کو ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے 8، 10 اور 12 جون کو پنڈی اسٹیڈیم میں شیڈول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں سلما کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ عوام سب جانتے ہیں، اپنے مجرم پہچانتے ہیں، جس نے اپنے 4 سالوں میں 20 کلو آٹا 700 سے بڑھا کر 1100 روپے کر دیا۔ 151 میں ملنے والا گھی 470 روپے کلو کیا۔ کھاد کی بوری 1380 سے 1918 تک پہنچائی۔ بجلی کا یونٹ 11 روپے سے بڑھا کر 25 روپے کر دیا۔ گیس کا جو بل 600 روپے آتا تھا 1400 روپے پہ پہنچایا۔ مہنگائی کے اس 4 سالہ طوفان کی وجہ سے مزید 2 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ لیکن اب ظلم کا دور ختم ہو چکا۔ بدحالی کو خوشحالی میں پہلے بھی بدلا تھا، پھر بدلیں گے انشاءاللہ۔ حکومت پاکستان۔ خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے ہیں وفاقی کابینہ کے ہونے والے اجلاس سے متعلق۔ وفاقی کابینہ نے نیب قوانین میں ترامیم کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس کے سربراہ وزیر قانون ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں کابینہ ارکان نے کہا کہ نیب کا کالا قانون سیاسی انتقام، سرکاری اہلکاروں اور کاروباری طبقے کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ انہی قوانین کی وجہ سے بیوروکریسی فیصلے لینے سے ڈرتی ہے، جس کی وجہ سے اہم ترین امور میں ملک کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے ان میں ترامیم کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیل بتا رہے ہیں مظہر عباس۔ نیب کے قانون میں ترامیم کے لیے مجوزہ کمیٹی میں وکالت، بینکاری، بیوروکریسی کی نامور شخصیات کو شامل کیا جائے گا۔ کابینہ نے سول سروینٹس ڈائریکٹری ریٹائرمنٹ فرام سروسز رول 2020 کو منسوخ کرنے کی منظوری دیتے ہوئے ان رولز کے تحت سرکاری افسران کے خلاف شروع کی گئی کارروائیوں کو ختم کرنے کی بھی منظوری دی۔ کابینہ ارکان کا کہنا تھا کہ ان رولز کو سرکاری افسران پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، جس کا کوئی قانونی جواز نہیں بنتا۔ پہلے سے موجود قوانین کے اوپر دوبارہ رولز نہیں بنائے جا سکتے۔ احتساب کا عمل شفاف اور بلا تفریق ہونا چاہیے۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ برآمدات بڑھانے کے لیے خطے میں دیگر ممالک سے مسابقتی نرخوں پر بجلی اور گیس کی ضرورت ہے۔ سرمایہ کاروں اور کاروبار شروع کرنے والوں کو مراعات دینے کی ضرورت ہے، جس سے برآمدات کا حجم بڑھ سکتا ہے۔ درآمدات میں اضافے کی وجوہات بتاتے ہوئے کابینہ کو آگاہ کیا گیا کہ بین الاقوامی منڈی میں توانائی کی قیمتیں بڑھنے سے درآمدی اخراجات میں اضافہ ہوا۔ کرونا ویکسین کی درآمد، گندم، چینی، کاٹن، سٹیل اور کھاد کی اضافی درآمد سے بھی اخراجات بڑھے اور ڈالر کی قدر میں بھی اضافہ ہوا۔ کابینہ نے وزارت کامرس کو ہدایت کی کہ درآمدات کو کم کرنے اور برآمدات بڑھانے کے لیے مفصل ناحیہ عمل مرتب کیا جائے۔ ایگرو بیس صنعت کے فروغ، فصلوں کی پیداوار بڑھانے اور ان کو برآمد کرنے کے لیے کابینہ نے خصوصی پالیسی ساز کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری دی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اس کمیٹی کا اجلاس آج ہی بلایا جائے۔ وزیر اعظم نے آئی ٹی برآمدات کا ہدف $15 ارب مقرر کیا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि पार्लिमानी पार्टी की राय के खिलाफ मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। अदालत ने मुनहरिफ अरकान की नाअहली की मुद्दत के तयन का मामला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया है। अदालती कार्रवाई की तफसील बताएंगे एजाज हुसैन। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस में उठाए गए सवालात पर 3-2 की अक्सरियत से मुख्तसर राय देते हुए अदालत ने कहा कि सियासी जमातें जमहूरियत का बुनियादी हिस्सा हैं। सियासी जमातों को कमज़ोर करना जमहूरियत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। अदालत ने कहा कि पार्टी राय से इन्हिराफ करना सियासी जमातों को कमज़ोर करने का जरिया है। पार्टी राय से इन्हिराफ सियासी निज़ाम के लिए नासूर है। आर्टिकल 63 है सियासी जमातों को आइन के आर्टिकल 17 के तहत हासिल बुनियादी हुकूक के निफाज के लिए है। अदालत ने कहा कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामेंट खुद करे। ये बेहतरीन वक्त है कि पार्लियामेंट मुनहरिफ अरकान के खिलाफ ठोस इक़दामात का फैसला करे। अदालत ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरखास्तें भी अपनी राय के तनाजुर में निपटा दी हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल करने के बाद सदारती रेफरेंस में उठाए गए सवालात पर अपनी राय और आइनी दरखास्तों पर फैसला सुनाया। एजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के 25 अरकान पंजाब असम्बली की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस पर फैसला महफूज कर चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने यह रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। मुनहरिफ अरकान के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें पार्टी की जानिब से कोई हिदायत दी गई, न ही शोकाज नोटिस मौसूल हुए। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि मुनहरिफ अरकान ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। वोट डालने का नतीजा रुकनियत खत्म होना है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाना हुकूमत की अहम तरजीह है। बीमारियों की तशखीस, बचाव और इलाज के लिए चीनी कंपनी की जानिब से ज्वाइंट वेंचर के तहत सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने ये बात कोरोना वैक्सीन बनाने वाली चीन की कंपनी साइनोवैक के वफ्द से गुफ्तगू में कही। उन्होंने वफ्द को हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर सेहत को इस हवाले से फौरी तौर पर टास्क फोर्स के क़याम की भी हिदायत की ताकि साइनोवैक कंपनी जल्द इस मनसूबे पर काम शुरू कर सके। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना से चीनी कंपनी की तरफ से पाकिस्तान को वैक्सीन की फराहमी से मुतालिक भी ब्रीफ किया गया। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के दरमियान मुज़ाकरात कल से कतर में शुरू हो रहे हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द मुज़ाकरात में शिरकत के लिए दोहा रवाना हो गया है और IMF के साथ किस्त के लिए 7वें जायजा इजलास में शिरकत करेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि फैसला करना मुश्किल नहीं, फैसला अभी हो सकता है, मगर ये जानते हुए भी कि इमरान खान के इक़दामात से मईशत तबाही का शिकार होकर वेंटिलेटर पर पहुंच गई और पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाए बगैर मईशत दम तोड़ जाएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आवाम की तकलीफ के बारे में फिक्रमंद हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान मुआशी तबाही, महंगाई और बेरोजगारी पर अवामी मुजरिम हैं, उन्हें जवाब देना होगा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तमाशा करके और झूठ बोलकर अवाम पर जो जुल्म किया उसके जवाब से वो भाग नहीं सकते। नाज़रीन, पीटीआई हुकूमत के दावों के बरक्स आदाद-ओ-शुमार से मईशत की बदहाली आया है। 4 साल के दौरान करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी में नुमाया इजाफा हुआ। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पाकिस्तान की मईशत के कातिल इमरान खान हैं। उनका कहना है कि वो किस मुंह से चंद हफ्ते पहले वजूद में आने वाली हुकूमत की इक्तसादी पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे हैं। पीटीआई हुकूमत ने ऐसा इक्तसादी बहरान छोड़ा जिसकी तवक्को किसी दुश्मन से भी नहीं की जा सकती। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीटीआई के दौर का मवाजना करने पर हौलनाक आदाद-ओ-शुमार सामने आते हैं। नवाज दौर में डॉलर 105 रुपए का था, जो 2018 में 118 पर पहुंच गया। इमरान हुकूमत ने डॉलर 189 पर पहुंचाकर मुल्क की मईशत के पांव उखाड़ दिए। करंट अकाउंट खसारा 2018 में 19.2 बिलियन था, जो 2022 में 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तिजारती खसारे में भारी इजाफा हुआ, जो 2018 में 30.9 बिलियन से बढ़कर इमरान दौर में 43 बिलियन डॉलर के लगभग हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 3.5 बरस में 10 अरब डॉलर से सिर्फ 10.8 बिलियन तक पहुंच सके। इमरान खान ने मुल्क को सर से पांव तक कर्जों में डुबो दिया। 1947 से 2018 तक पाकिस्तान ने 24,953 बिलियन के कर्जे लिए। पीटीआई हुकूमत के 3.5 साल के दौरान कर्जों में
17,792 अरब का इजाफा किया गया। ये इंकशाफ अंगेज आदाद व शुमार साबिक हुकूमत की नाअहली और अवाम दुश्मन की अलमनाक दास्तान बयान कर रहे हैं, और ये सब करने वाले अपनी कारस्तानियों पर शर्मिंदा होने के बजाय साजिश, धौंस और धमकी का बयानिया लेकर मासूम अवाम को गुमराह करने के मकरू अज़ाइम पर अमल पैरा हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अवाम सब जानते हैं, अपने मुजरिम पहचानते हैं, जिसने सिर्फ 4 साल में डॉलर 116 रुपए से 189 तक पहुंचाया। शराइत रखी 6.1% से कम करके 4%। महंगाई का सुनामी, आटा 700 से 1100 रुपए, चीनी 53 से 90 रुपए और घी 470 रुपए किलो, बिजली फी यूनिट 11 से 25 रुपए, गैस पर 4 MMBTU 600 रुपए से 1400 रुपए, यूरिया 1380 रुपए से 1918 रुपए बोरी। माली खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, तिजारती खसारा 43 अरब डॉलर तक पहुंचाया। इसी तरह शराइत रखी और टैक्स के तनासुब में कमी, हुकूमती कर्जा 24,953 अरब रुपए से 42,745 अरब रुपए तक बढ़ाया। 4 साल में 60 लाख बेरोजगारों का इजाफा और करप्शन इंडेक्स में 23 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 4 साल में 2 करोड़ अफराद बशमूल 1.3 करोड़ बच्चे गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम इस नालायकी, नाअहली और लूटमार की सजा आवाम को नहीं दे सकते। हमने बदला था और हम ही बदलेंगे इंशाअल्लाह इस बदहाली को खुशहाली में। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक और वसीउल बुनियाद शराकतदारी को मजीद वुसअत देने की जरूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है और मुतादिद इलाकाई और आलमी उमूर पर दोनों ममालिक में हम आहंगी है। सदर मुमलिकत ने कहा कि सऊदी अरब में मुकीम 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी दोनों मुल्कों की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान रवाबित को फरोग देना होगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मरी में पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का प्लान तलब कर लिया है। मरी में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि इस इकदाम से मरी में पानी की किल्लत पर काबू पाने में मदद मिलेगी। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने मरी इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत तरक्याती मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने मरी में गैर कानूनी इमारतों की तामीर के मामले की इंक्वायरी का हुक्म देते हुए नक्शे और इजाज़त के बगैर बनने वाली इमारतों की तफसील तलब कर ली। हमजा शहबाज ने इकबाल लाइब्रेरी की बहाली और एक्सप्रेस वे की मरम्मत का ऐलान करते हुए कहा कि वॉकिंग स्ट्रीट और पिंडी पॉइंट को भी दुरुस्त हालत में बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि मरी में राब्ता सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली और ब्यूटिफिकेशन का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि मरी जनरल बस स्टैंड की बहाली का काम जून तक मुकम्मल और ऑनलाइन पोर्टल जल्द फाल किया जाए। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का भी दौरा किया, जहां उन्हें सहूलतों की फराहमी के बारे में ब्रीफ किया गया। वज़ीर आला ने मरीजों के लवाहिकीन से भी मुलाकात की और इलाज मुआलजे की सहूलतों के बारे में आगाही हासिल की। उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और डायलिसिस मशीनों को बहाल करने के लिए अहकामात जारी किए। हमजा शहबाज ने अस्पताल के अतराफ में बेहंगम तजावुज़ात पर नाराजगी का इजहार करते हुए इसकी इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि आवाम को दहशत गर्दों के हाथों यरगमाल नहीं बनने देंगे। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तफसील से आगाह करेंगे नवाब अली शाह। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि दहशत गर्दों की कोई जबान और मजहब नहीं होता। दहशत गर्दों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में दहशत गर्दी के वाकयात में मुलविस सहूलतकारों के हवाले से शवाहिद मिले हैं। ये अपना नाम कुछ भी लें, पीछे ये सब इकट्ठे हैं, हैंडलर्स पीछे एक ही हैं, ये बहुत क्लियर आ रहा है। इनको एक तरीके से जोड़ा जाता है, जहाँ जहाँ जिसकी एक्सपर्टीज़ है उसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये सब ब्रेन वॉश होके समझते हैं कि मैं अपने किसी कॉज के लिए काम कर रहा हूँ, असल में फ़ायदा इसका
कोई और उठा रहा होता है। वजीर आला सिंध का कहना था कि सिंध में ज़राई पानी की किल्लत है, ताहम हमारी कोशिश है कि ज़राई पानी को सूबे के तमाम इलाकों तक पहुँचाया जाए। इस कम पानी को हम किसी साइंटिफिक तरीके से रोटेशंस के ज़रिए जुडिशियसली, ये कोई इतना सिंपल तरीका नहीं। सिम की रिक्वायरमेंट 500 क्यूसेक है और आरा 250 क्यूसेक है, तो सबको 50% पे चला दो, कनाल्स चलते ही नहीं है। फिर आपको करनी पड़ती है रोटेशन ताकि टेल तक वो पानी पहुंच सके। वजीर आला सिंध ने कहा कि हम मजीद 11 लाख बच्चों को स्कूलों में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सूबे की मखसूस तहसीलों में खाली रह जाने वाली असातिज़ा की आसामियों पर NTS के इम्तिहान में 25 से 40% तक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को 1 महीने की तरबियत देकर उनसे दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। PTV न्यूज़ के लिए कराची से नवाब अली शाह। इस्लामाबाद में एनर्जी समिट से खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि हुकूमत तवानाई के शोबे की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए दिन रात कोशां है। उन्होंने कहा कि गर्दिशी कर्जों पर काबू पाने के साथ काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों पर भी काम जारी है। I have coined a new troika in the government, which is the energy troika of myself, my distinguished colleague sitting here, Dr. Musaddiq Malik. So I am, one heavy part of the triangle, but on the other side is Dr. Musaddiq Malik at Petroleum Division, and of course on top sits another doctor friend of ours, Dr. Miftah Ismail. So it's three of us in this triangle of power, petroleum, and on top finance, that we three are together trying to grasp these issues. वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं, एनर्जी सिक्योरिटी से ही मुस्तक़बिल की पायदार तरक्की का हुसूल मुमकिन है। We're having serious gas shortages and we are having serious power shortages. So I think it's incumbent upon us to carry the legacy of Shahid Abbasi and continue to do exactly what he did, and if enough time granted, transform once again the energy sector of Pakistan, which is what PMLN always is destined, I say destined to do, but certainly it's the central anchor. When you elect PMLN, you're electing an infrastructure political party. और अभी आपको आगाह करते हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल से, जहां पर मोदी हुकूमत के कायम करदा हदबंदी कमीशन की तरफ से असम्बली हलकों की गैर कानूनी हदबंदी के खिलाफ जम्मू में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया। KMS के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के सिवा तमाम इलाकाई सियासी जमातों ने ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा के बैनर तले इस एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुकर्रीन ने कमीशन की तरफ से पेश की गई सिफारिशात को वापस लेने, जम्मू कश्मीर की हैसियत को अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन पर बहाल करने, फ़िरका वाराना हम आहंगी को मजबूत बनाने और मकबूजा जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल को बहाल करने का मुतालबा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हुर्रियत पसंद कश्मीरी आवाम से अपील की कि वो मुमताज़ आज़ादी पसंद रहनुमाओं मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन और शहदाए होल के यौम शहादत पर 21 मई बरोज़ हफ्ता मुकम्मल हड़ताल करें। हुर्रियत क़यादत ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि इस दिन मकबूजा इलाके में भारतीय फोर्सेस के हाथों कश्मीरियों की नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो हफ्ता शोहदा मनाने के लिए पाबंदियां तोड़कर शहीद रहनुमाओं के लिए इज्तिमाई सतह पर प्रोग्राम्स, रैलियों और फातिहा खानी का एहतमाम करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के कन्वीनर मोहम्मद फारूक रहमानी ने एक बयान में अफसोस का इजहार किया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजी हर रोज मासूम शहरियों को अगवा, गिरफ्तार और कत्ल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक आलमी तनाज़ा है जिसे हल करने की जरूरत है ताकि लाखों मजलूम कश्मीरियों को मोदी हुकूमत के मुनज़्ज़म कत्लेआम से बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में वाक़या मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी के दौरान शिवलिंग बरामद होने के दावों के बाद मस्जिद का वजू खाना बंद कर दिया गया है। एक वक्त में सिर्फ 20 नमाजियों को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। सर्वे में मस्जिद के अहाते में वजू खाने के पास शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, जिसके बाद अदालत ने मस्जिद का अहाता सील करने की हिदायत की है। भारत के मुसलमान सियासतदान असदुद्दीन ओवैसी और मस्जिद कमेटी का कहना है कि सर्वे के दौरान बरामद होने वाली चीज शिवलिंग नहीं बल्कि फवारा है। उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटक में एक जामिया मस्जिद का पर हिंदुओं ने दावा किया है। हिंदू तंजीमों का कहना है कि टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर की। नरेंद्र मोदी विचार मंच ने इस मस्जिद में पूजा करने की इजाजत दिए जाने का मुतालबा किया है।
ادھر بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع نمچ میں ایک درگاہ کی دیوار پر ہنومان کی مورتی نصب کرنے پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تنازع بھڑک اٹھا۔ ہندو ہنومان کی مورتی نصب کرنا چاہتے تھے جس کی مسلمانوں نے شدید مخالفت کی۔ مشتل ہندوؤں نے درگاہ سے متصل مسجد کو آگ لگا دی۔ جھگڑے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ ناظرین، موسم کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں گرمی کی شدت میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ دن بھر سورج کی تپش کی وجہ سے لوگ غیر ضروری طور پر باہر نکلنے کے بجائے گھروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں شراز علی ڈاہری۔ گزشتہ ایک ہفتے سے سندھ کے مختلف شہروں میں شدید گرمی ہے۔ تیز دھوپ اور گرم ہواؤں کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ سورج کی تپش نے معمولات زندگی کو بھی متاثر کیا۔ جیکب آباد، نواب شاہ اور دادو میں آج بھی پارہ 47.5 تک پہنچ گیا، جس کے باعث دن کے ٹائم شہریوں کو شدید گرمی اور تیز دھوپ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹھنڈے مشروبات اور پانی کے استعمال سے لوگوں نے گرمی کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ بہت گرمی ہے، ہم گاؤں سے نکلے ہیں، وہاں ہمارے کو ایسی گرم ہوا لگتی ہے جیسے آگ لگتی ہے۔ لوگ بہت کم نکلے ہوئے ہیں، بہت پریشانی لگی پڑی ہے۔ لوگ زیادہ تر مشروبات کی طرف بھاگ رہے ہیں، مشروبات پی رہے ہیں، گرمی بہت ہو رہی ہے۔ دوسرے شہروں کے مقابلے میں کراچی میں درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ تک رہا۔ ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ اور دوسرے شہروں میں عوام میں آگاہی کیمپس لگائے گئے، جبکہ مختلف مقامات پر شہریوں نے ٹھنڈے مشروبات اور دھوپ سے بچنے کے لیے عارضی کیمپس بھی لگائے، جس سے شہریوں کو گرمی کی لہر سے کچھ حد تک بچنے میں مدد ملی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی موجودہ لہر مزید 4 سے 5 دن رہنے کا امکان ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویوز کی صورت میں لوگ دن کے اوقات میں باہر کم سے کم نکلنے کی کوشش کریں۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، حیدرآباد۔ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح صوبہ پنجاب میں بھی شدید گرمی سے معمولات زندگی پوری طرح متاثر ہیں۔ تفصیل بتائیں گی ازکا مقصود۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج بھی گرمی کی شدت میں رہی معمولی کمی۔ سورج کی تپش میں کمی سے درجہ حرارت میں کمی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا سلسلہ 17 مئی تک جاری رہے گا، جس کے بعد گرمی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ ہوگا۔ گرمی کی آج کل لہر آئی ہوئی ہے، لیکن اس میں آج جو ہے آج ٹمپریچر کچھ کم ہوگا، جیسے آج میکسیمم جو درجہ حرارت ہوگا وہ کوئی 42 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب جائے گا، لیکن کل سے جو ہے ایک گرمی کی نئی لہر آئے گی، اس میں ٹمپریچر دوبارہ شوٹ کریں گے، جیسے یہ 46 47 تک جانے کا امکان ہے۔ تو یہ لاہور کے ارد گرد میں بھی یہی آلموسٹ موسم رہے گا، اور ساؤتھ پنجاب جو ہے اس میں تو 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ گجرانوالہ، گجرات اور آج وسطی پنجاب میں بھی گرمی کی شدت میں کمی رہی، جبکہ جنوبی پنجاب میں بھی آج درجہ حرارت معمولی طور پر کم رہا۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور مشروبات، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ خشک سالی کے شکار بلوچستان کے متعدد اضلاع بھی آج کل ہیٹ ویو سے شدید متاثر ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے سرفراز شیخ۔ حالیہ موسمی صورتحال کے مطابق بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور گرد آلود ہواؤں کی لپیٹ میں ہے۔ سبی اور ڈیرہ بگٹی کے نواحی علاقوں سمیت ہب، گڈانی، نصیر آباد، مکران اور رخشان ڈویژن کے اضلاع میں ہیٹ ویو کے پیش نظر انتظامیہ مؤثر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ عوام گرمی اور لو سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہے۔ کافی زیادہ گرمی ہو رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں لوگ جو ہے نا نئی مشروبات کا استعمال کریں۔ گرمی بہت زیادہ ہے، اپنا خیال کریں اور گھر سے زیادہ نہیں نکلیں۔ گرمی تو واقعی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی پریشانی بھی ہے دھوپ میں نکلنے کی۔ حالیہ شدید موسم کے باعث سبی اور دیگر علاقوں میں درجہ حرارت 46 سینٹی گریڈ سے تجاوز کر چکا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث بلوچستان پہلے ہی شدید خشک سالی کا شکار ہے۔ اس حوالے سے حکومت کی جانب سے مربوط اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہیٹ ویو سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر بہت اہم ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس شدید موسم میں معصوم بچوں، محنت کشوں، پرندوں اور جانوروں کی دیکھ بھال کی جائے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ اور ناظرین، ملک کے مختلف حصے اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بھی رواں ہفتہ مزید گرم رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔
कुछ बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश से गर्मी के सताए लोग रब्बे ताला का शुक्र अदा करते नजर आए। तफसील इस रिपोर्ट में। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्म मौसम और हीट वेव के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कहीं बादल गरज कर बरसा और कहीं हल्की बारिश हुई। जुड़वा शहरों में सरे शाम ही तेज हवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू किया, जिसके बाद बारिश बरसने से मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। मरी में भी मूसलाधार बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया। मुल्क के दीगर इलाकों में कोहाट और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश ने गर्मी की जारी लहर में कमी कर दी। लोअर दीर में भी बादल कहीं जमकर और कहीं हल्के बरसे। एबटाबाद शहर को काली घटाओं ने घेर लिया और कहीं कहीं हल्की और तेज बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। पिंडी, घेब और गिरदो नवाह में भी तेज हवाओं और गर्ज के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बुध के रोज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुलहिका पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम शाम और रात के दौरान गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। पंजाब के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इस दौरान जनूबी और वस्ती पंजाब में आंधी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम दीर, चतराल, बालाकोट, मानसहरा और एबटाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की तवक्को है। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा, जबकि बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जज़्वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल के बारे में डीजी मेट का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम मजीद गर्म रहेगा। 1-2 दिन तो थोड़ा सा इसमें टेम्परेचर में 1-2 डिग्री कमी है, लेकिन फिर इसके बाद 19 से फिर थोड़ा सा मौसम गर्म हो जाएगा और 22-23 से ये एक सिलसिला बारिशों का है। उसमें गर्दलूद हवाएं भी चलेगी, आंधी भी कई जगहों पे रिकॉर्ड की जाएगी। तो उसके बाद फिर दोबारा गर्म हो जाएगा। ये मिड आप कह लें कि मिड जून तक इसी तरह सूरत हाल चलती रहेगी। गर्मी की जारी लहर के दौरान हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ गया है। बच्चों में गर्मी दाने या चिकन पॉक्स की शिकायत आम होने लगी तो उम्र रसीदा अफराद भी हाई रिस्क पर हैं। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की जाएं तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये हीट स्ट्रोक आखिर है क्या, ये बताएगी मरियम मालिक। हीट स्ट्रोक गर्मी की शिद्दत से पैदा होने वाली एक ऐसी कैफियत जिसमें इंसानी जिस्म अपना दर्जा हरारत कंट्रोल करने में नाकाम हो जाए। ऐसी सूरत में नताइज तबीयत में बेचैनी से शुरू होकर सांस लेने में दुश्वारी, कै और गशी की सूरत में निकलते हैं। हीट वेव या हीट स्ट्रोक से बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। बच्चों में गर्मी दाने या चिकन पॉक्स निकलना शदीद गर्मी की वजह से ही है। माहिरीन कहते हैं मुनासिब एहतियाती तदाबीर ही हीट स्ट्रोक से बचाव में मददगार साबित हो सकती हैं। बहुत ज्यादा पसीना ना आ रहा हो या उनको उल्टी या मतली की कैफियत ना हो रही हो या जिस्म में क्रैम्प्स ना पड़ रहे हो, ख़ास तौर पे टांगों पे, और उसके साथ साथ जो है खुदा न खास्ता अगर ये कंडीशन ज़्यादा सिवियर हो जाए तो उनको फिर बुखार भी शुरू हो जाता है। कभी कभार ये 103-104 तक भी जा सकता है, जो कि हीट स्ट्रोक की कैफियत होती है। फिर बच्चे पे गनूदगी भी तारी हो सकती है और ये फिर एक मेडिकल इमरजेंसी साबित हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक हीट स्ट्रोक का ज्यादा खतरा उम्र रसीदा अफराद में भी निस्बतन ज्यादा रहता है। इसलिए शदीद गर्म मौसम में जरूरी है कि जिस्म में पानी की कमी पैदा ना होने दी जाए और ज्यादातर ऐसी जगह पर रहा जाए जो ठंडी और हवादार हो। गर्मी में अगर घर से बाहर निकलना जरूरी हो तो हाथ में छतरी और पानी की बोतल जरूर रखें, क्योंकि हीट स्ट्रोक हमारी तवक्को से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहा। आखिर में शामिल करते हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के दर्जा हरारत। आज ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूं है। जैकबाबाद, सिब्बी, शहीद बनीसराबाद 48, तुर्बत, लाड़काना, सकरन, दादू, मोइनजोदड़ो और नूरपुर थल में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। अवाम सब जानते हैं
अपने मुजरिम पहचानते हैं, जिसने अपने 4 सालों में 20 किलो आटा 700 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया। 151 में मिलने वाला घी 470 रुपए किलो किया। खाद की बोरी 1380 से 1918 तक पहुंचाई। बिजली का यूनिट 11 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया। गैस का जो बिल 600 रुपए आता था 1400 रुपए पे पहुंचाया। महंगाई के इस 4 साला तूफान की वजह से मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। लेकिन अब जुल्म का दौर खत्म हो चुका। बदहाली को खुशहाली में पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत पाकिस्तान। रुख करते हैं शिमाली वज़ीरिस्तान का, जिसके इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक 16 और 17 की दरमियानी शब बोया में सिक्योरिटी फोर्सेज और कलादम TTP के दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर रशीद उर्फ जाबिर और अब्दुलसलाम उर्फ जमटू मारे गए। उनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 14 मई को शुमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमले के शोहदा के लवाहिकीन से टेलीफोनिक राब्ता किया और मुल्क पर जान निछावर करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सदर ममलकत ने सिपाही कासिम मकसूद, सिपाही उज़ैर और लांस हवलदार जुबैर कादर के वरसा से बात की। सदर ममलकत ने फौजी जवानों की शहादत पर वरसा से इजहार ताज़ियत किया। सदर ममलकत ने 26 अप्रैल को जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद सिराजुद्दीन के वरसा से भी बात की। उन्होंने शहीद के अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। खबर है डेरा बुक्की से, जिसके इलाके पीरको में हैजा के मुतासरीन की इमदाद के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। पीरको में हैजा और डायरिया के खात्मे के लिए सरकारी सतह पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, ये बताएंगे कोयटा से वकार अहमद। पीरको डेरा बुक्टी में हैजे और डायरिया के इलाज के लिए जंगी बुनियादों पर फील्ड हॉस्पिटल कायम कर दिया गया है। इजाफी डॉक्टर्स, एम्बुलेंसेज और अद्वियात की फराहमी यकीनी बना दी गई है। मुतासरा इलाके में लेबॉर्ट्री भी कायम कर दी गई है। एफर्ट्स कर रहे हैं कि इस वबा के ऊपर फौरी तौर पे काबू पाया जा सके। जो BHU था वहाँ पे, अब उसको हम लोगों ने इम्प्रूव करके वहाँ पे जो उसको हमने 40 बेडेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। BHU पीरको को अपग्रेड करके 40 बेडेड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। मुतासरा इलाके में 56 टैंकर्स के जरिए रोजाना 6 लाख लीटर पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। 2 वाटर सप्लाई स्कीमों को भी जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने डेरा बुक्टी के इलाके पीरकोह का दौरा किया और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफ किया गया। कमांडर सदर्न कमांड ने सिविल इंतजामिया और FC को हिदायत की कि मसाइल के हल के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जाएं। उन्होंने पानी का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की भी हिदायत की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिका के 2 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी घर ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा अमेरिका अहमियत का हामिल है और इसमें अहम मुलाकातें होंगी। उन्होंने कहा कि वो पॉलिसी अपनाएंगे जो मुल्क के मफाद में होगी। हिना रब्बानी घर ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात भी होगी। वज़ीर ख़ारजा के दौरे अमेरिका के बाद चीन का दौरा मुतवक्के है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि मुश्तरका माशी खुशहाली के नजरियात को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत पार्लिमानी मैकेनिज्म की जरूरत है। बाकू में तंजीम पाइको की 3री जनरल कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाइको असम्बली बतदरीज मजबूती और पायदारी की जानिब गामजन है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अफगानिस्तान समेत खत्ते के मसाइल को मुश्तरका तौर पर हल करने की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, ईरान, काज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की। कौमी असम्बली का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के जुमे तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास शुरू हुआ तो मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने कोरम की निशानदही की, जिस पर डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी ने इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया।
वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि सीपैक मनसूबा मुल्क की तरक्की और खुशहाली का जामिन मनसूबा है। बदकिस्मती से पिछली हुकूमत ने इस मनसूबे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। गवादर यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि पिछले 4 सालों में तरक्की का सफ़र रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि हम तरक्याती मनसूबों के साथ अवाम पर भी खर्च कर रहे हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि गवादर में तालीम को फ़रोग दिया जाएगा, अगर तालीम नहीं होगी तो तरक्की का अमल रुक जाएगा। गवादर में तकरीब से खिताब में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि गवादर के शहरियों के लिए कई मनसूबे शुरू किए। पिछली हुकूमत की गफलत से मनसूबे ताख़ीर का शिकार हुए। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से 2018 में काम छोड़ा था, गवादर में उसी रफ्तार से दोबारा शुरू करेंगे। पानी और बिजली के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इमरान खान सबसे बड़ा कब्जा माफिया है, जिन्होंने तालीमी इदारों के नाम पर सैकड़ों केनाल अराजी पर कब्जा कर लिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील ताहिर कलास्ट्रा की इस रिपोर्ट में। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि पूरी कौम की नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त पंजाब में कोई गवर्नर नहीं, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया है। आइन में एतमाद लेने का इख्तियार गवर्नर के पास है। गवर्नर ले आए, हमजा शहबाज एतमाद का वोट ले लेंगे। हमजा शहबाज शरीफ साहब के केस में इलेक्शन कमीशन अपना फैसला कल सुनाने जा रहा है 4 बजे। जो भी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से फैसला आएगा वो इलेक्शन कमीशन ने अब देना है, और वो उसकी हियरिंग समात हो चुकी। समात होने के बाद फैसला महफूज हो चुका, वो कल 4 बजे आएगा। एडवाइजरी ओपिनियन एक अलग मामला है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जो हमारा केस गया उसका अलग मामला है। और आप देखिए इलेक्शन कमीशन के सामने झूठ क्या बोला गया। कहा गया कि इन मुनहरिफ अराकीन को पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में बुलाया गया 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में बुलाया गया और हिदायत जारी की गई कि आप परवेज इलाही साहब को वोट डालें। हमने सरकारी रिकॉर्ड चेक किया है, 1 अप्रैल को कोई मीटिंग नहीं हुई, और पीटीआई ने अपनी दरखास्त वापस ली जिसमें ये 1 अप्रैल की मीटिंग डाली गई थी। तारड़ ने कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ नारा लगाने वाले इमरान खान मुल्क के सबसे बड़े कब्जा माफिया साबित हुए, जिन्होंने तालीम के मुकद्दस पेशे के नाम पर अरबों रुपए की जमीन पर कब्जा किया और 6500 कनाल जमीन बिला मुआवजा यूनिवर्सिटी को दी गई। उन्होंने कहा कि उस्मान बुजदार के 10 अरब रुपए की करप्शन के खिलाफ तहकीकात करवाएंगे। सरकार के वसाइल इस्तेमाल करके जमीन पर कब्जा किया जाए। हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है, और मैं ऐलान करने जा रहा हूं कि जो लैंड की एक्विजिशन का नोटिस जारी किया गया था, हुकूमत पंजाब उसको विड्रॉ करने जा रही है। और ये बताया जाए, और मैं चाहूंगा कि इमरान खान साहब इसका जवाब दें कि उनको किस मकसद के लिए इस 8,500 कनाल जमीन की जरूरत है। उस्मान बुजदार के जरिए, फरा गोगी के जरिए, एहसन जमील गुज्जर के जरिए, आमिर कियानी के जरिए अद्वियात तक नहीं छोड़ी। आपको तो महीना लगा हुआ था, चोर डाकू हमें कहते थे, और जब हम सरकार में आए हैं जो फाइल खोले उसमें आपकी करप्शन की दास्तान है। नून लीग के रहनुमा ने कहा कि सदर मुमलिकत गवर्नर की समरी को नहीं रोक सकते, लेकिन वो इमरान खान के जाती मुलाजिम बने हुए हैं। इस हवाले से आइन व कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज, लाहौर। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत केस कल तक मुलतवी हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू पीटीआई के वकील अनवर मंसूर खान ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्क्रूटनी कमेटी ने बगैर देखे हमारा रिकॉर्ड मुस्तरद किया। जिन निकात पर एतराज़ात किए गए उन पर कमीशन के सामने अपनी वजाहत दे चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा कि पीटीआई ने गैर मुल्की कंपनियों की फंडिंग को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान एहतजाज के जरिए दबाव डालकर मर्जी का फैसला चाहते हैं। इंतशार की सियासत का मकसद मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाना है। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब हलफ बर्दारी के खिलाफ दायर अपीलों में फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से एडवोकेट मंसूर अवान पेश हुए, जबकि पंजाब और वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने की। तहरीक इंसाफ की तरफ से एडवोकेट इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल दिए। क्वेटा की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला बलोचिस्तान के साबिक स्टाफ अफसर इमरान गिचकी को करप्शन का इल्जाम साबित होने पर 8 करोड़ जुर्माने और 5 साल कैद की सजा सुना दी है। इमरान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर बनाई गई करोड़ों रुपए मालियत की जायदाद और अमलाक को भी बहक के सरकार जब्त कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद कमीशन से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत करते हुए रिमार्क्स दिए कि अदालत को बताया जाए कि कमीशन किस तरह बना, इसके TORs क्या हैं।
عدالتی معاون نے موقف اپنایا کہ لاپتہ افراد کمیشن 1956 کے ایکٹ کے تحت بنا جس کا کوئی اختیار نہیں ہے. سماعت 25 مئی کو ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں کراچی میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ کا اجلاس ہوا جس میں ملیر ایکسپریس وے، چلڈرن اسپتال نارتھ کراچی، قومی ادارہ امراض قلب کو صاف خون کی فراہمی، کراچی سے ٹھٹھا ڈویل کیریج وے اور دیگر منصوبوں کی تعمیر و تکمیل پر اہم فیصلے کیے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ نے ماربل سٹی کو جلد قائم کرنے کی بھی ہدایت کی. سندھ کے 54 مختلف اسکولوں کو نجی شراکت داری کے تحت چلانے کا فیصلہ بھی کیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پشاور میں گلستان ہزار خانی پارک کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ پارک صوبے کے عوام کے لیے تحفہ ہے جس سے شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا. 15 لاکھ شہری مستفید ہوں گے. انہوں نے کہا کہ پشاور کے باسیوں کے لیے مومند اور جبہ ڈیم سے پانی فراہمی کے منصوبوں پر کام جاری ہے. پشاور میں نئے بس اڈے کی تعمیر پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے. آزاد کشمیر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مظفر آباد شہر سے تجاوزات کے خاتمے کے ساتھ تمام تعمیرات منظم منصوبہ بندی کے تحت ہوں گی. وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر منظم تعمیرات کے لیے اقدامات کے ساتھ جدید ڈیزائننگ اور جامع منصوبہ بندی کو یقینی بنایا جائے گا. وزیر اعظم نے مظفر آباد شہر کا ماسٹر پلان جدید تقاضوں اور 100 سال کے ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنانے کی بھی ہدایت کی. چیئرمین ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں نیب لاہور کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. چیئرمین نیب نے کہا کہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. انہوں نے نیب لاہور کی کارکردگی کو بھی سراہا. تحریک پاکستان میں زبان زد عام ہونے والے نعرے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے خالق پروفیسر اصغر سودائی کو ہم سے بچھڑے 14 برس بیت گئے. انہوں نے تحریک پاکستان میں گراں قدر خدمات پیش کی. ان کے لکھے نعرے کو پورے بر صغیر میں پذیرائی ملی. حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا. 17 مئی 2008 کو اصغر سودائی دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں اصغر سودائی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے پورٹریٹ کی نمائش کی گئی. اور ناظرین، مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور حکومت میں خادم پنجاب پروگرام کے تحت لودھرا میں شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 34 فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے تھے، لیکن پی ٹی آئی حکومت کی عدم توجہ اور نامناسب دیکھ بھال کی وجہ سے یہ پلانٹ بند پڑے ہیں. تفصیل جانتے ہیں عبداللہ ڈاہا سے. لودھرا کی آبادی 20 لاکھ سے زیادہ ہے. ضلع کے زیادہ تر علاقوں میں عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 3500 آبادی پر ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا گیا ہے اور ہر فلٹریشن پلانٹ 2000 لیٹر صاف پانی فراہم کر رہا تھا. عمران خان کی حکومت جیسے ہی آئی تو یہ فلٹر پلانٹ بند ہو گیا اور اس علاقے کے لوگ مختلف بیماریوں کے شکار ہو گئے جیسا کہ ہیپاٹائٹس وغیرہ. اور اب ہم حمزہ شہباز شریف سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ فلٹر پلانٹ کو چالو کیا جائے تاکہ اس علاقے کی عوام کو اچھا پانی میسر کیا جائے. کروڑوں روپے کی مالیت سے بنائے گئے فلٹریشن پلانٹ انتظامیہ نااہلی سے بند ہونے کی وجہ سے شہری صاف پانی جیسی نعمت سے محروم ہیں اور ان فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب سے پہلے کی طرح آلودہ پانی پینے کی وجہ سے علاقے کے زیادہ تر لوگ خاص طور پر بچے پیٹ اور جلد کی مختلف بیماریوں میں شکار ہو رہے ہیں. فلٹر پلانٹ لگایا گیا تھا شہباز شریف کی طرف سے. اب کام وغیرہ نہیں ہو رہا کیونکہ اب ہمیں ریکویسٹ ہے حمزہ شہباز شریف صاحب سے کہ وہ اس فلٹر پلانٹ کو فیل فور چالو کروائیں کیونکہ ہمارے یہاں کے بچے بزرگ نوجوان سب کو مطلب یرکان ہیپاٹائٹس بی مطلب مختلف بیماریوں کا شکار تھے. صحیح چل رہا تھا، ابھی جو ہے یہ بند ہو گیا ہے. شہباز شریف نے چلایا تھا، ابھی بالکل بچے جو ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں، پانی بھی صحیح نہیں ہے اور بند کیا گیا ہے. اس کو دوبارہ چالو کیا جائے. شمسی توانائی پر چلنے والے فلٹریشن پلانٹ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ تھے جو 24 گھنٹے شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کر رہے تھے. انہیں فوری طور پر بحال کر کے شہریوں کو صاف اور فلٹریشن شدہ پینے کا پانی فراہم کیا جا سکتا ہے.